जैसे शबरी ने कहा कि भगवान आप पंपासुर के पास ही ऋषमुख पर्वत है, वहाँ सुग्रीव से मिताई करें। प्रभु पंपासुर में कुछ समय संत महात्माओं को दे करके आगे किष्किंधा कांड में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। मंगलाचरण। ओम जी ओम कुंदेंदिवर सुंदरावति बलो विज्ञान धामा उभो शोभाढ्यो वरधन्वनो सुतिनितो गोभी प्रविंद प्रियो माया मानस रूपिणियो रघुवरो संदर्म वर मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदोतो ही नः ब्रह्मां बोधि समुद्भवं कलिमला प्रध्वंसनं चाव्यं श्रीमच्छम्भुमेखेन्दु सुंदर वरे संशोभिते सर्वदा संसारामय वेशजं सुखकवरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतं श्रीरामनामामृतं। राम नाम का अमृत पान से ही इस भव सागर से तरन तारण होगा। इस प्रकार से ये मुक्ति का एक साधन है प्रभु। ये मुक्ति का साधन राम नाम का जप करना, ये अमृत पान करना है। इस शो अब प्रभु ऋषमुख पर्वत की ओर जैसे पहुंचते हैं नजदीक, होगे चले बहुरी रघुराया ऋषमुख की परिवर्तनीय राया तहाँ रह सचिव सहित सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखिय तुल बल शिवा अति सभीत कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगुल बल। जैसे सुग्रीव की निगाह प्रभु के ऊपर पड़ती है तो वो अपने सचिव से कहता है कि हे सचिव, ये बड़े ही अतुलित बल के सागर दिखाई पड़ रहे हैं। सो हे हनुमान, आप ब्राह्मण का रूप धर के हमें बड़ा डर लग रहा है। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा भाई बाल वहां से तो मुझे मार करके भगा दिया, यहाँ भी हमें रहने नहीं देखा, यहाँ भी किसी को भेजा है। सो मुझे बहुत भय लग रहा है। तुम ब्राह्मण का रूप धर के उनके पास जाओ और किसी प्रकार का यदि तुम्हें संदेह होता है तो मुझे सो यदि कोई संदेह हो तुम्हें
तो मुझे इशारा करना, मैं यह पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा, अपना प्राण बचाऊंगा। सो हनुमान जी अपने राजा सुग्रीव का आदेश, ब्राह्मण का स्वरूप, ब्राह्मण का वस्त्र धारण करके जाते हैं और जाते ही वो हाथ जोड़ करके सर नवा करके, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षति रूपी फिरहूँ बन वीरा, कठिन भूमि को मल पदगामी। हनुमान जी कहते हैं, हे भाई, आप दोनों कौन हो जो छत्री का रूप धारण करके इस कठोर वन में विचरण कर रहे हैं? इस कठिन भूमि में, कठोर भूमि में आप बिना, आपके चरण कमलों में कोई त्राण नहीं है। इस कठिन भूमि में किस कारण से आप विचरण कर रहे हैं? आपका यह शरीर इतना कोमल दिख रहा है, आप इतने सुंदर दिख रहे हैं, जैसे त्रिदेवों में क्या आप नर नारायण हैं? आगे हनुमंत लाल जी कहते हैं, जग कारण तारण भवे भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन, कि तुम अखिल भुवन पति लीन्हि मनुज अवतार। क्या भगवान आप नारायण हैं? क्या इस अखिल भूमंडल के तारनहार हैं? आप इस मनुष्य का अवतार ले रखे हैं। सो प्रभु अपना परिचय देते हैं ब्राह्मण से। जैसे वो ब्राह्मण बन करके प्रभु के पास आए, वैसे प्रभु अपना यह लौकिक जगत का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं, कौशलेश दशरथ की जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हमको जतते ही। कहते हैं, मैं कौशलेश दशरथ के पुत्र हमराम, मेरे साथ बड़ी ही सुंदर सुकुमारी सीता भी थी। यहाँ निश्चरों ने उनका हरण कर लिया, उन्हीं को मैं खोजता फिरता बन। हे ब्राह्मण देवता, मैं तो अपना परिचय बता दिया, आप कौन हैं? आप अपना परिचय बताएं। अब तो हनुमंत लाल जी प्रभु को पहचान गए। प्रभु को पहचान करके हनुमंत लाल जी प्रभु के चरणों से लिपट जाते हैं और बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं। आगे इतने पुलकित अश्रु की धारा भरी नैनों से कहते हैं कि हे भगवान। पुलकित होकर के हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो इस माया रूपी संसार में रह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ। हे भगवान, आप मनुष्य की तरह हमसे क्यों बात कर रहे हैं? आप तो हमें पहचानते थे ना।
इस प्रकार से प्रभु के चरणों से हनुमान जी लिपटे हैं और लिपटे लिपटे कहते रहते हैं, हे भगवान, मैं तो अज्ञानी हूँ, अज्ञानतावश आपको नहीं पहचान पाया। इस माया रूपी संसार में हमें इस माया ने ग्रसित कर रखा है। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके भरोसे ही मैं चिंता रहित रहता हूँ। इस प्रकार से अकुलाते मैं तो अवगुणों से परिपूर्ण हूँ भगवान, ऐसा कहते हैं और व्याकुल अवस्था में बक बक करते थे। प्रभु पहचाने और उनको अपनी विशाल भुजाओं से प्रभु अपने अश्रु की धारा से हनुमंत लाल जी के हृदय को शीतल करते हैं और कहते हैं, सुनो कपि जी मानसी जनी ऊना तय मम प्रिय लग। हमें समदर्शी तो कहते हैं सब लोग, लेकिन मैं अपने सेवकों से बहुत प्रीत रखता हूँ। सो अनन्य जाके आशी मति न तरई हनुमन, मैं सेवक सचिराचर रूप राशि भगवंत। मैं अपने सेवकों रूप राशि भगवंत, मैं अपने सेवकों का स्वामी भी हूँ और भगवान भी हूँ, जिनकी अनन्य भक्ति हमसे है। सो हनुमान जी प्रभु को अपने अनुकूल देख करके कह, ओम जी ओम। अब हनुमान जी अपनी बात को बताते हैं कि हे भगवान, इस शैल पर हमारा स्वामी, उनसे आप मित्रता कर लो प्रभु जी, उनको दीन समझ करके उन्हें अपना लीजिए। वो निश्चित रूप से सीता जी की खोज कराएंगे और अपनी सेना को भेज करके चारों दिशाओं में उनका पता लगाएंगे। इस प्रभु का आदेश जैसे पाते हैं, हनुमान जी अपनी पीठ पे दोनों भाइयों को, श्री राम और लक्ष्मण जी को बिठाते हैं पीठ पर और गगन मंडल की ओर उड़ करके सीधे सुग्रीव के पास जाते हैं। सुग्रीव प्रभु को जान करके उनके श्री चरण कमलों से लिपट जाते हैं और इस प्रकार से अग्नि की साक्षी दे करके अब सुग्रीव कहते हैं बड़े मृदुल वाणी से, हे भगवान, मैं मिथिलेश कुमारी को गगन पथ से जाते बिलपते हमने उन्हें देखा है। उन्होंने कुछ आभूषण पोटली में दूसरे के बस की बसीभूत सीता हा राम पुकारती हुई वो पट यहाँ फेंकी हैं। प्रभु ने कहा, लाओ दिखाओ। सुग्रीव जैसे सुग्रीव वो पोटली ला करके देते हैं, प्रभु पहचान जाते हैं कि हाँ, ये तो जानकी की ही आभूषण है और प्रभु विह्वल हो जाते हैं। विह्वल अवस्था में प्रभु सुग्रीव कहते हैं कि हे भगवान, आप सोच का त्याग करें, मैं निश्चित रूप से सीता जी की खोज कराऊंगा और सीता जी से आपको मिलाऊंगा। सो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सखा बचन सुनी हर से कृपा। सो प्रभु प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे सखा, आप किस कारण से इस पर्वत पे अपना निवास बनाए हैं। सो आगे की कथा कल। श्याम रामचंद्र भगवान जी की जय। संत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। आज नेटवर्क बहुत ही वीक है, इसलिए